नमस्कार दोस्तों, मैं एल के भारती अपने YouTube चैनल JVF एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के नागरिक होने की हैसियत से यह वीडियो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। तो हम लोग सबसे पहले साइंस पढ़ेंगे, जिसे हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम साइंस के नाम से जानते हैं। विज्ञान क्या होता है? वास्तव में विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। विज्ञान को किसी एक शब्द द्वारा या किसी एक परिभाषा द्वारा परिभाषित करना गलत होगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको हम बताना चाहेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो हम दैनिक जीवन में विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, आज विज्ञान से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। विज्ञान मनुष्य के लिए एक महान वरदान है। यदि हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम कई महीनों का काम कुछ घंटों में कर सकते हैं। चुटकी बजाते पलक झपकते ही हम काम को कर लेते हैं। कहीं ना कहीं विज्ञान का दिन है। विज्ञान अर्थात सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में विज्ञान को हम इस प्रकार कहेंगे, विज्ञान वह कुंजी है जो प्रकृति के तालों गोदामों को खोलती है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान प्रायः 3 शाखा में बटा हुआ है। फर्स्ट आपका फिजिक्स है, दूसरा आपका केमिस्ट्री है, तीसरा बायोलॉजी है। फिजिक्स जिसे हिंदी में हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। सेकेंड आपका केमिस्ट्री है, जिसे रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। थर्ड आपका तीसरे नंबर पे बायोलॉजी है, जिसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। साइंस के पिता गैलीलियो जी को माना जाता है। फिजिक्स के पिता न्यूटन तथा अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिजिक्स के पिता न्यूटन, केमिस्ट्री के पिता लेवोसियर तथा बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल JVF एकेडमी को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और आइए देखें विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है। यह है आपका साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। ये पहला आपका है फिजिक्स, दूसरे नंबर पर आपका केमिस्ट्री है, तीसरे नंबर पर बायोलॉजी है। फिजिक्स, जिस फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उस फिजिक्स को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपका केमिस्ट्री है, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तीसरे नंबर पर आपका बायोलॉजी है, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में आपका जो है इसे कहेंगे भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। दूसरे नंबर पर आपका केमिस्ट्री है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे रसायन विज्ञान। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। तीसरे नंबर पर आपका बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान। हम लोग लाइट पढ़ेंगे। फिजिक्स में लाइट पढ़ेंगे। लाइट जिसे हम प्रकाश के नाम से जानते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी माध्यम है, जब किसी वस्तु पे या किसी पदार्थ पे जब वो प्रकाश पड़ता है, वह प्रकाश टकराकर किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना जो है किसी वस्तु को देखना असंभव है। प्रकाश जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं, प्रकाश को लाइट कहेंगे। तो लाइट में हम लोग एक हेडिंग पढ़ेंगे। लाइट जिसे हम प्रकाश कहते हैं, इसी प्रकाश में जो है एक चैप्टर है जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इस पर हम लोग खुल के चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण है जिसे हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण यानी आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से टकरा कर जब वह रिटर्न लौटती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? सबसे पहले हम एक तल बनाएंगे। ये हमारा तल है, ये चिकना तल है, चिकना पॉलिशदार तल है, और इस पर हम लोगों ने पॉलिश कर रखा है। ये जिंक ऑक्साइड रेड ऑक्साइड का हम लोगों ने पॉलिश लगा रखा है, ताकि ये जब कोई किरण आए तो यहाँ से टकराए और वापस उसी माध्यम में जाए। और बीच में हम लोगों ने अभिलंब खींच रखा है। प्रकाश का परावर्तन यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से
टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है या गुजरती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बीच में हमारा अभिलंब है जिसे हम एन से दिखाते हैं। यह कोई किरण आ रही है जिसे हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण। यह चिकने पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है जिसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोबारा हम बताएंगे आपको। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आपका जो होता है वो ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर 2, आपतन कोण आई, ये आपतन कोण आपका आई है, ये परावर्तन कोण आर है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान सदैव आपस में बराबर होता है। दोबारा हम सुनेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, कोई चिकना पालिशदार समतल तल है, ठीक, इस पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ता है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं बताइए? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में गुजरती है या जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान सदैव आपस में बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।